नमस्कार। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर के बारे में बताएंगे, जिसमें हम फिनॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिनॉल क्या होता है उसके बारे में हम आज बताएंगे कि फिनॉल के कैसे बनता है और कहाँ से इसका सबसे पहले कहाँ पाया गया। तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल को हम एक कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। और फिनॉल जो होता है बेंजीन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना होता है, जिसमें एक बेंजील ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर बना होता है। और ये एक क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बाष्पील पदार्थ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह एक क्या होता है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है कि जो भी हक्कर्स रूल का पालन करते हैं वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद दी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH। ये एक C6H5OH फिनॉल का फार्मूला है। और ये क्या है कि एक फिनिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना होता है। इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज वोलाटाइल। यह एक सफेद क्रिस्टल ठोस क्रिस्टल ग्रुप में और बाष्पील पदार्थ होता है। फिनॉल एंड इट्स केमिकल डेरिवेटिव्स आर की फॉर बिल्डिंग पॉलीकार्बोनेट, एपोक्साइड, बेकेलाइट, नायलॉन, डिटर्जेंट, हर्बिसाइड्स। तो क्या फिनॉल और इसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या हैं कि आप बिल्डिंग पॉलीकार्बोनेट्स, मतलब कि पॉली मीन्स बहुत सारे कार्बोनेट्स, एपोक्साइड्स, बेकेलाइट्स, नायलॉन और डिटर्जेंट्स। इसके बाद हर्बिसाइड्स आएंगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल हर्बिसाइड्स भी मिले होते हैं। तो जितने भी हमारे फिनॉल हैं उनको हम इसी तरह जानते हैं। अब इनकी किस तरह ये पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले कोलतार में फिनॉल का निर्माण हुआ था, मतलब कोलतार से ही इसको हमने सबसे पहले खोजा था। अब इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, कि फिनॉल के बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें कि हम आज एक विधि को समझाएंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोबेंजीन। तो कार्बोबेंजीन क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन से का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होगा। तो इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन इज हीटेड एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर विद aqueous NaOH. The reaction produces C6H5O negative Na plus, which on acidification yield phenol. This reaction is called Dow process. जो हम प्रोसेस बताने जा रहे हैं वो क्या है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे दाउ प्रोसेस। तो जैसे कि हम कहते हैं एक क्लोरोबेंजीन की जब क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ जब करवाते हैं तो हमें यहाँ पर ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड, इसका एक दूसरा नाम भी है सोडियम फिनेट। जैसे कि जब हम क्लोरोबेंजीन क्रिया NaOH से जब करवाते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो यहां से एक NaCl निकल जाता है। NaCl निकल जाता है तो यहाँ पर डायरेक्टली फिनॉल बनना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
NaOH के हम 2 मॉलिक्यूल से लेते हैं। NaOH के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो जैसे कि हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक NaOH और मैंने लिया, एक NaCl यहाँ से निकल गया और यहाँ पर बचा था OH और NaOH और एक ले लिया, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल और निकल जाता है इस तरह। NaOH एक और निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, और यहाँ पर बचा है ONa जो आके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट। जब सोडियम फिनॉक्साइड जब बनता है तो इसका हम एसिडिफिकेशन करते हैं और प्रोटॉन यहाँ से निकलते हैं। एसिडिफिकेशन में हम मान लें यहाँ पर HCl ले लिया, HCl लिया तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा। जैसे कि एसिडिफिकेशन में HCl ले लें, HCl ले लें तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और ये H आकर O से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो बनता है वो है फिनॉल। ये फिनॉल इस तरह बनता है। तो आगे हम फिनॉल बनाने की जो ये रिएक्शन है उसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या है? These reaction take place through an elimination addition mechanism that involves the formation of an interesting reaction intermediate called benzene or dihydrobenzene। तो ये जो रिएक्शन है उसके हम क्या करते हैं, एक एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के साथ क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरेस्टिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक जो ये इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम है बेंजाइन। जैसे कि मैं इसको समझा रहा हूं, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कराते हैं। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से करवाते हैं तो जो ऑक्सीजन ऊपर यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही ये हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है उसी क्षण ये बॉन्ड जो है यहाँ से आकर यहाँ पर अटैक करता है इस बॉन्ड पर। जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा उसी क्षण ये सिंगल बॉन्ड जो होता है वो आकर यहाँ से क्लोराइड आयन के रूप में निकल जाता है। तो जब ये यहाँ से आया तो ये क्या हुआ, वाटर ग्रुप में ये निकल गया और ये जो बॉन्ड है यहाँ से आकर इस जो डबल बॉन्ड है तो इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाएंगे। और यहाँ जैसे ट्रिपल होंगे तो कार्बन, ये कार्बन की वैलेंसी इस कार्बन वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्लोराइड आयन भी निकल जाएगा। तो ये जो बनता है इसका नाम है बेंजाइन। ये एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या है ये, बेंजाइन। और इसकी क्रिया पुनः हम हाइड्रोक्सिल आयन से करवाते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन का जो नेगेटिव है वो आकर कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे ही ये अटैक करता है वैसे ये जो बॉन्ड है यहाँ से आकर यहाँ पर आ जाता है। तो ये बॉन्ड जैसे ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन। तो एक कंपाउंड ये वाला बनता है जो भी एक इंटरमीडिएट है जिसकी हम वाटर से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से ये बॉन्ड है यहाँ से आकर इस पे जाता है और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर इस तरह चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाटर ग्रुप में निकला और ये एक बन गया हमारा फिनॉल। ये फिनॉल
बन गया। तो फिनोल जो है हमारा एक काफी यूजफुल और काफी इंडस्ट्री मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इसको हम यूज में लाते हैं।